है। हमारे घर पे हमला हुआ है, हमारे घर पर हमला हुआ है। और जब कोई घर में घुसकर धावा बोलकर हमारे ही लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाता है तो उसका रिस्पांस वैसा ही आता है जैसा पाकिस्तान भर की सहाफती कम्युनिटी की तरफ से इस वक्त आ रहा है। पुलिस को देखकर इनको और गुस्सा आ जाता है। ये कल से कह रहे थे कि अगर मैं कोई नजर आता है तो हम भी लिटा के मारेंगे, कोई इंतजामिया का फर्ज नजर आया तो हम भी लिटा के मारेंगे। फिर आज भी ये था क्या हमने पार्लियामेंट हाउस तक जाना है, हमने डी चौक तक जाना है। तो हमने बताया, जो दोस्तों को बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई हम एक पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म तंजीम है PFUJ। हम जो मुतालबा करते हैं सोच समझ कर करते हैं, जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकालते हैं उसके मानी समझते हैं। किसी एक घर में दाखिल होकर चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना मायूब समझा जाता है। और पाकिस्तान का ये प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब हो, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान या किसी भी शहर का प्रेस क्लब हो, वो वहाँ के जर्नलिस्टों का दूसरा घर होता है। और जब प्रेस क्लब के तक़द्दुस को पामाल किया जाता है, प्रेस क्लब की हुर्मत को पामाल किया जाता है, तो जर्नलिस्ट ये तसव्वुर करता है कि उस प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान के घरों की चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ है। यही वजह है कि नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक को यार हेलो यानी साहब या चले जाएं या फिर आ जाए गुफ्तगू बंद करके 200 से कहें जिन्होंने नहीं प्रोग्राम शुरू किया। जिस तरह पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर्स और जर्नलिस्ट ने इस दर्द को महसूस किया, एहतजाज किया, इस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत की तौजीहात अपनी जगह, लेकिन इससे पहले एक हफ्ता पहले लाहौर प्रेस क्लब को टारगेट किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद इंसारी साहब को इतने भोंडे अंदाज में FIA की जानिब से नोटिस जारी किया गया कि हम खुद देखकर हैरान रह गए। अरशद अंसारी साहब को नोटिस ये जारी किया गया कि आपके इमाम पर किसी भी फर्द ने कोई सोशल मीडिया पे प्रोग्राम किया है, तो इसलिए आपको तलब किया जाता है और आप आए। उसमें इतनी स्पीड थी कि 2 दिनों में 2 नोटिस जारी किए गए। और फिर क्या हुआ कि उस कंप्लेंट को 2 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद आपको अंदाजा है कि FIR होती है और गिरफ्तारी होती है। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर हाई कोर्ट का, जहाँ हमारे साथी गए यार आप इससे खड़े हैं, आप सब करा देंगे सरदार अजीज दोस्तों, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें अपने अहकामात जारी किए। अभी वो अहकामात जारी हुए, फैल ही रहे थे, तो दूसरे रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक कर दिया गया। अगर हम इसकी कड़ियां मनाना चाहें कि PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी को फिक्स अप करने के लिए एक झूठी दरखास्त का सहारा लिया जाता है, दूसरी तरफ नेशनल प्रेस क्लब में घुसकर
जिस अंदाज में प्रेस क्लब की इंतजामिया को पर टार्चर किया गया, प्रेस क्लब के ओहदेदारों पर टार्चर किया गया, वहां खड़े होने वाले वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया, उनके कैमरे छीनकर पटक कर तोड़े गए, उनके मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिए गए। लगता है कि इसका मतलब कोई मैसेज देना था, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के तमाम अरकान को, पाकिस्तान भर के तमाम मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों को, जिन्होंने प्रेस क्लब पर इस अटैक को अपने ऊपर अटैक समझते हुए कल ही यहां पहुंच गए सैकड़ों की तादाद में, आज भी सैकड़ों की तादाद में यहां मौजूद थे। इसलिए ये जितनी बड़ी हमाकत थी, जितना बड़ा अटैक था, उतनी ही संजीदगी के साथ हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जज्बाती अंदाज में हमारे दोस्त कल मुख्तलिफ चीजें तजावीज दे रहे थे, वो इस वाक़े से पहले तक थी, उसके जिम्मेदारों के हवाले से थी, लेकिन हम ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड देना चाहते हैं, ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रहे हैं कि अगर वो हुकूमती ज़ोमा जो बार बार आकर कहते हैं कि आप जो मुतालबा करेंगे वो पूरा होगा, तो फिर हम इनके लिए टेस्ट केस होगा कि उस चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी में नेशनल प्रेस क्लब पर होने वाला पुलिस का अटैक आखिरी अटैक साबित होगा।